एपिसोड 2 की शुरुआत होती है ऑफिस के सीन पर, जहां उसकी टीम है और उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो ही उसका बिजनेस पार्टनर भी है। उन लोगों ने कभी सक्सेस तो देखी नहीं है इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद, पर मुश्किलों का सामना मिलकर किया है। पर उन सब में एक चीज कॉमन थी, वो सभी लोग जी तोड़ मेहनत करते थे कामयाबी हासिल करने के लिए और उन्हें पूरा यकीन था कि वो एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। आज आरनान थोड़ी सी नर्वस थी, क्योंकि आज उस बिल्डिंग की मालकिन आ रही थी, जो कि मिस्टर हु की मम्मी थी। और वो लोग बहुत घबराए हुए थे, सफाइयां कर रहे थे ऑफिस की, क्योंकि उसकी मम्मा क्लीन फ्रीक थी। जब मिस्टर हु की मम्मी ऑफिस में आती है तो सब कुछ देखती है और उनसे कहती है कि हाँ ठीक है, तुम लोग बहुत एम्बिशियस हो, बट मुझे लगता नहीं है कि इतनी छोटी सी टीम के साथ तुम लोग सक्सेस हो भी पाओगे, या फिर कोई अच्छी ऐप या फिर गेम डेवलप कर भी पाओगे। इसीलिए मैं तो तुम लोगों में कोई इन्वेस्ट नहीं करूंगी। मिस्टर हु अपनी मम्मी से कहते हैं, आप मुझ पर विश्वास मत कीजिए, पर इस लड़की पर कीजिए, ये बहुत ही टैलेंटेड है। इन दी एंड उसकी मम्मा एक बम भी फोड़ के जाती है वहाँ पे कि वो इस प्रॉपर्टी का किराया भी लेंगी। इसके बाद उसकी मम्मी वहाँ से चली जाती है और बेचारा मिस्टर हु अपने मन में सोचता है, कहीं मैं गोद तो नहीं लिया हुआ। इस सब टेंशन के बीच ऑनरन को मिस्टर वोंग की कॉल आती है, जो कि उससे कल पार्टी में मिले थे। वो उससे कहते हैं, हाँ मुझे तुम्हारा काम और आइडियाज अच्छे लगे थे, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। जो कि आउटसोर्सिंग का काम होता है, जिसका मतलब है काम उनका होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो उनसे करवाएंगे। पहले तो ये सुन के वो सब थोड़े निराश होते हैं, फिर सोचते हैं कि हम लोगों के खर्चे भी हैं और उनके लिए पैसे चाहिए, चलो थोड़ा एक्सपीरियंस ही मिल जाएगा। और इस सब के बाद जब वो अपने घर पहुंचती है थकी हारी, उसके साथ वाले कमरे में युआन मिरर के सामने खड़ा होकर अलग अलग स्टाइल में प्रैक्टिस कर रहा था कि वो जाके एमरान से कैसे बात करेगा। और बहुत ही हिम्मत करने के बाद जब वो उसकी कमरे की बालकनी के पास पहुंचता है तो वो सुनता है कि एमरान एक ऑडियो बुक सुन रही है, जो कि एक दूसरे वॉइस एक्टर जियान की होती है। अगर मैं कहूँ कि वो हेशा का राइवल है तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। वो सुनते ही हमारे हीरो को बहुत गुस्सा आता है और उसे आकर बोलता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, यहाँ पर रहने का एक रूल है, मुझे शांति चाहिए। वो ये सब जेलस होके कह रहा था। आनरान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। अगले दिन वो मिस्टर हु के साथ एक कैफे में जाती है। वहाँ पे वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि मिस्टर वोंग ने इन्हें एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट दिया है, पर जो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था वो एक ट्रायल कॉन्ट्रैक्ट था, जिससे कि ये सबके सामने खुद को प्रूव कर सकते थे। ये दोनों बातें करते हैं कि हमें कोई प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट हायर करना चाहिए, जैसे कि मिस्टर जियान। पर मिस्टर हु से के रोकता है, कहता है वो सेलिब्रिटी है, बहुत महंगा है। अगले दिन मिस्टर हु फोन पे उसे बताता है कि हमें एक डबिंग आर्टिस्ट सस्ते में मिल गया है। वो बहुत खुश होती है सुनकर, एक कार के मिरर के पास आकर बहुत नखरा करती है और कहती है, चलो जियान नहीं मिला तो हम क्या हुआ, हम किसी सस्ते से आर्टिस्ट से गुजारा कर ही लेंगे। युआन सब सुन लेता है। जब वो ऑफिस में आता है तो वो देख के हैरान हो जाती है, क्या ये शेषा है, उसका नेबर। वो उससे मक्खन लगाना स्टार्ट कर देती, कहती है मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं तो आपका हर शो देखती हूँ। अंदर से वो डर रही होती है, कहीं इसने कार में मेरी सारी बातें तो नहीं सुन ली कहीं। इतने वो अपने फ्रेंड को साइड में लेके जाती है और उससे कहती है, ये तो मेरा नेबर है और मेरा लैंडलॉर्ड भी, इसे यहाँ पर रखना प्रोफेशनल नहीं होगा। इतने में उसका फ्रेंड बोलता है, इतनी चूजी मत बनो, हमारा इतना बजट नहीं है कि हम चूजी बन सके, ये मेरा फ्रेंड है और मैंने इसे बड़े सस्ते में बताया है। तभी वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दिखाता है, जिसके टर्म्स देख के वो खुश हो जाती है कि ये तो हमारी कंपनी के लिए अच्छा है। इतने में वो युआन के पास जाती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है और उनसे कहती है कि मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपके सारे शोज रेगुलरली देखती हूँ मैं तो हेशा बोलता है, अच्छा तो फिर मैंने रात के शो में क्या कहा था, ये तो पता ही होगा तुम्हें। वो इतने में चुप हो जाती है। इतने में अपने फेस पे फेक सी स्माइल लाकर कहती है, हमें आपके साथ काम करके बहुत ही खुशी होगी। पर उसके फेस से खुशी गायब थी। वो उसे इम्प्रेस करने के लिए कह बैठती है कि मेरी एक फेवरेट बुक है, उसमें हीरो का नाम हेशा होगा, आपने पक्का वही हीरो से इम्प्रेस होकर अपना नाम हेशा रखा होगा। वो सारा मामला गड़बड़ कर रही थी।
उसे पकड़ के वहां से बाहर ले जाता है। युआन अपने काम में बहुत ही एक प्रोफेशनल था। वो देखते ही सब समझ जाता है कि इन कैरेक्टर्स की कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई। इस पर और भी काम करना पड़ेगा। बेचारी नुआन सोच में पड़ जाती कि अब इस छोटे से कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे इस पे और भी एक्स्ट्रा काम और ओवरवर्क भी करना पड़ेगा। बेचारी अपने फोन में देखती है कि बारिश हो रही है और उस टाइम टैक्सी का किराया डबल हो जाता है। वो वू को फोन करके लिफ्ट के लिए कहती है। वो कहता है कि मैं तो युआन के साथ जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। जब वो कार के पास जाती है तो वो देखती है कि कार में सिर्फ युआन है। वो किसी और के साथ चला गया था। रास्ते में नुआन युआन के साथ फ्रेंडली होने के लिए बहुत सी बातें करती है, पर बेचारा युआन साइलेंट बैठा रहता है। नुआन युआन से कहती है कि तुम ये हेडफोन्स क्यों लगाए रखते हो हर टाइम, तुम्हें पता नहीं है क्या ये कानों के लिए बहुत नुकसानदेह है। मैंने तुम्हें कॉम्पनसेट भी करना है, मैंने तुम्हारे घर पे वॉमिट किया था। युआन कहता है तुमने वॉमिट के अलावा भी बहुत कुछ किया था मेरे घर पे, क्या तुम्हें याद नहीं है। वो बेचारी कंफ्यूज हो जाती कि मैंने और नशे में क्या क्या कर दिया इसके घर पे। जब घर पहुंचती है तो उसे फोन आता है। फोन पर उसे कहा जाता है कि स्टूडियो आजकल बहुत बिजी चल रहे हैं, सिर्फ मॉर्निंग में ही फ्री है। और उसके साथ उसे ये भी पता लगता है कि हेशा मॉर्निंग में कभी काम नहीं करता। बेचारी टेंशन में आ जाती है और उसके दरवाजे पे चली जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि सुबह शूट कर लेना, पर वो उसे वापस भेज देता है। तब वो उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगती है तो उसे पता चलता है कि हेशा को डम्पलिंग्स बहुत पसंद है और सूप डम्पलिंग्स बनाना स्टार्ट कर देती है। पर उसे देखकर लगता है कि फर्स्ट टाइम कुकिंग कर रही है वो। और हमें ये भी पता चलता है कि युआन का बचपन कुछ अच्छा नहीं गुजरा था। उसके पापा उसकी मम्मी को मारा पीटा करते थे, इसीलिए उसकी मम्मी उसे हेडफोन्स लगा दिया करती थी ताकि वो उनकी लड़ाई झगड़े की आवाजें सुनकर डिस्टर्ब ना हो। मॉर्निंग में नुआन युआन के पास आती है और उसे डम्पलिंग्स देती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारा स्टूडियो में वेट करूंगी, जल्दी आ जाना। हेशा उसे वहीं से भगा देता है और उसके डम्पलिंग्स देखता है जो देखने में तो बिल्कुल टेस्ट नहीं थे। और जब वो खाता है तो उसका फेस देखकर भी यही पता लगता है कि वो खाने में भी बिल्कुल टेस्टी नहीं थे। पर बेचारा उसके प्यार में पागल वो डम्पलिंग्स खा लेता है। जब स्टूडियो जाने के लिए वो घर से बाहर आता है तो हेशा उसके हाथ से गाड़ी की चाबी छीनकर कहती है मिस्टर हेशा आप बैठिए, मैं ड्राइव करूंगी। वो उसके कानों से हेडफोन्स उतार के कहती है कि मैं जीती जागती इंसान तुम्हारे सामने बैठी हूँ, तुम फिर भी हेडफोन्स लगा के बैठी हो। वो उसे एक कॉलर कुशन देती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। वो बेचारा 1 घंटे तक सोता रहता है गाड़ी में और बड़ा शौक होता है कि मैं बिना हेडफोन्स के 1 घंटे तक कैसे सो गई। स्टूडियो पहुंचते ही आगे उसे उसका असिस्टेंट मिलता है। वो उसे देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि आप पहली लड़की हो जिसके कहने पर ये मॉर्निंग में स्टूडियो आया है, वरना इतने टाइम से मेरे कहने पे तो आया नहीं है। और सामने से ही जियान आ जाता है। वही दूसरा डबल, वो दिखने में क्लमजी था बट बहुत हैंडसम था। नुआन तो उसे देखकर बहुत ही खुश थी, पर युआन जेलसी के कारण उसे उसके साथ हाथ भी नहीं मिलाने दे रहा था। वो कहता है कि ये तुम्हारी नहीं मेरी फैन है। नुआन तो उसे देखकर बावरी हुई जा रही थी। जब वो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसने जो डम्पलिंग्स खाए थे वो काफी खट्टे थे। पर वो फिर भी सिचुएशन को संभालता है और पूरी रिकॉर्डिंग करता है और इतनी ज्यादा रिकॉर्डिंग करता है कि सारा काम एक दिन में खत्म कर देता है ताकि नुआन को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे दूसरे दिन स्टूडियो बुक ना करना पड़े। वो सारे डायलॉग्स नुआन को देखकर ही बड़े प्यार से बोल रहा कि जैसे ये सारे रोमांटिक डायलॉग वो नुआन के लिए ही बोल रहा था। जब वो घर पहुंचती है तो हु की उसे कॉल आती है और उसे कहता है कि तुम अक्सर जुआन का शो देखा करो, ये ना हो कभी तुम्हें उसे इम्प्रेस करने के लिए बहुत सी बातें करनी पड़ी और तुम फंस जाओ। और दूसरी तरफ युआन नुआन का विचट पे देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि कहीं ये कमिटेड तो नहीं है किसी के साथ। और तभी कुछ कमेंट से उसे पता लगता है कि ये तो सिंगल है अभी तक। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। प्लीज गाइस मुझे सब्सक्राइब करें और मेरा साथ दें। थैंक यू, बाय बाय।